अपने गुरु महादेव साहब दीदी और इस मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। जलेश्वर में आज से 20-22 साल पहले साहब और दीदी ने एक चर्चा में हिस्सा लिया था, भाग लिया था, लोगों से मुलाकात की थी, बात की थी और इतने वर्षों बाद तकरीबन 22 वर्ष हो गए कोई बड़ा आयोजन जिसमें हम लोगों को मिलने का आपसे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के बीच उपस्थित हुआ हूं। साहब दीदी का संदेश, साहब दीदी का उद्देश्य, उनकी मंशा को लेकर आपसे मिलना एक अलौकिक अनुभूति है, एक एहसास है जिसका कोई मोल नहीं है, ना कोई इसका वर्णन कर सकता है। अपने गुरु भाइयों से मिलने की बात, उनसे मिलकर अपने गुरु की बात, अपने गुरु की परिधि में उतनी देर रहना, ये खुद में एक बहुत बड़ा गुरु की कृपा है, उनकी दया है, उनका आदेश है। उसके बिना हम और आप एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये भी उन्हीं की दया है। हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं, अपना समय निकाल कर आए हैं, घर छोड़कर आए हैं, काम छोड़कर आए हैं। सालों भर तो हम और आप काम करते ही रहते, वो काम भी महादेव की दया से ही हम और आप करते हैं। जीवन यापन का काम, सांसारिकता में जो भी हमारे आपके दैनिक जीवन में जो काम आता है वो भी उनकी दया के बिना नहीं संभव है। लेकिन उनकी बात करना, महादेव की पूजा तो हम लोग करते हैं प्रतिदिन। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो महादेव के बारे में ना जानता हो। देवादिदेव, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़े देवता, हर घर में पूजित। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चंदा मामा सबके मामा, तो महादेव तो हर घर के बाबा हैं, हर घर के भगवान हैं, देवता हैं। महादेव कहा जाता है उनको, देवों के देव कहा जाता है उनको। और आप तो नेपाल की धरती पर बैठे हैं, नेपाल देश के लोग हैं, यहां तो विशेष कृपा है उनकी। पशुपतिनाथ बैठे हैं, जलेश्वर जगह का भी नाम है। कल हम लोग गए भी थे जलेश्वर महादेव का, हम लोगों ने दर्शन किया, आशीर्वाद मांगा उनसे, दया की याचना की उनसे। माता सीता की भी ये धरती है, खुद में इतनी पवित्र जगह है ये, आध्यात्मिक रूप से इतना, धार्मिक रूप से। यहाँ के लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आध्यात्म में आपको हमको कैसा आचरण करना है, धर्म में आपको हमको कैसा आचरण करना है। और हम और आप तो गुरु की बात करते आए हैं। महादेव का वो स्वरूप जो ज्ञान देता है, जो शिक्षा देता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान। हम और आप यहाँ क ख ग घ पढ़ने नहीं आए, ABCD पढ़ने नहीं आए। हम और आप यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि महादेव का वो स्वरूप जो हमें आध्यात्मिक रूप से सबल बनाएगा,
संसार में जीवन जीने के लिए सांसारिकता में शिक्षक होते हैं, माँ बाप भी शिक्षक होते हैं हमारे आपके प्राथमिक, उसका स्कूल में शिक्षक मिलते हैं, हाई स्कूल में मिलते हैं, कॉलेजों में मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, सब तो शिक्षा मिलती है। लेकिन इतनी शिक्षा के बाद भी, अभी थोड़ी देर पहले एक गुरु भाई ने कहा ना घोर कलयुग, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका भागीदार मैं खुद भी हूँ, इसी युग में रह रहा हूँ, आप भी इसी युग में रह रहे हैं, और हमारी आपकी ही जिम्मेवारी है कि अगर ये घोर कलयुग है तो इसके उतने दोषी हम और आप भी हैं। इसी से निकलने के लिए साहब ने कहा कि महादेव को गुरु बनाने की आवश्यकता है। भगवान के रूप में, देवता के रूप में तो हम और आप हजारों हजार साल से पूजते आ ही रहे हैं। हासिल क्या हुआ? कहां पहुंच गए हम और आप? क्या चल रहा है हमारी आपकी जिंदगी में? क्या परिवर्तन आया है हमारी आपकी दुनिया में? साहब की चर्चाओं को ध्यान से कभी सुना होगा आपने, तो कई चर्चाओं में साहब ने कहा भाषा में तो प्रेम है, दिखता है प्रेम, प्रेम होता नहीं है। भाई भाई में बंटवारे के लिए लड़ाई होती है कि नहीं? पति पत्नी में तलाक होते हैं कि नहीं? तो ये दुनियादारी है, उसको अपनी जगह चलने दीजिए। हमको आपको जो गुरु के रूप में महादेव मिला है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। इस युग में, इस काल में साहब श्री ने जो हमको आपको एक विधा बता दी, एक तरीका बताया, एक रास्ता दिखाया। मैंने पिछले 35 सालों से, जब से होश संभाला है, 40 साल हो गए, मैंने देखा है, अनुभूत किया है, महसूस किया है ये। क्योंकि हम लोग भी दुनिया में रहते हैं, सांसारिकता में जीते हैं, काम करते हैं, जीवन यापन के लिए काम की मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी, हमको भी, हर किसी को। लेकिन महादेव के इस स्वरूप से जुड़ने के बाद आप अपने अंदर, हम अपने अंदर, अगर जो साहब ने कहा है, जो साहब ने विधा बताई है, जो साहब ने तरीका बताया है जुड़ने की, वो विधि अपनाते हैं, यानी 3 सूत्र अपनाते हैं और ईमानदारी से अपनाते हैं, तो हमको आपको अपने अंदर एक अनुभूत, एक एहसास ये महसूस होगा कि जो पहले था वो अब नहीं, जो होना था, जो होना चाहिए था, वो अब हो रहा है। जरूरत है जुड़ने की महादेव के उस स्वरूप से, साहब की दी हुई विधा से। साहब ने क्या विधा दी? कहा कि 3 सूत्र करो। 3 सूत्र कैसे आए सबको पता है, कैसे करना है ये भी पता है। उससे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है हमको आपको। आप इतना समय निकाल कर यहां बैठे हैं, इसका मतलब वो 3 सूत्र में से एक सूत्र तो जरूर आपने पकड़ा है, तभी यहां तक पहुंचे हैं। कई लोग ने तीनों सूत्र पकड़े होंगे, कई लोग ने अभी सूत्र पकड़ा ही नहीं होगा, वो देखने और सुनने आए होंगे कि वहां होता क्या है, हो क्या रहा है, चलो देखते हैं शिव चर्चा में क्या होता है। हमारी आपकी अभी की परिस्थिति, मानसिक हो, चाहे अवस्था हो, शारीरिक अवस्था हो, सांसारिक अवस्था हो, वो आपके गुरु पर निर्भर करेगी। लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि अपने गुरु से आप जुड़िए तो सही। जुड़ाव की जो प्रक्रिया है उसमें आइए तो सही।
हम और आप सिर्फ मुंह से आ रहे हैं, चलिए मुंह से भी अगर आ रहे हैं तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए। सोमनाथ मंदिर हमारे यहाँ गुजरात में है, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। हिंदुस्तान में एक जगह है, गुजरात राज्य है, वहाँ एक मंदिर है सोमनाथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक विदेशी लुटेरा था जिसने कि 16 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने की कोशिश की और वो नहीं लूट पाया। हर बार वापस हो जाता था, असफल होके विफल हो जाता था। लेकिन 17वीं बार वो वापस आया और वो उस मंदिर को उसने तहस नहस कर दिया। उसकी मंशा देखिए, आपको हमको कष्ट हुआ कि हमारा मंदिर टूटा, लेकिन उस आदमी की मंशा देखिए, उस आदमी का प्रयास देखिए आप। उसने हार नहीं मानी, प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा। एक दिन उसको सफलता मिल गई, वो आपकी हमारी चीजों को यहां से उठा के ले गया। साहब ने भी चर्चाओं में कहा है कि प्रयास करें हम और आप, मुंह से ही सही जुड़ने का प्रयास करें। एक रस्सी कुएं के पत्थर पे बार बार घिसती है तो उस पत्थर पे भी दाग पड़ जाता है। देखा होगा आपने, जिनके भी घर में कुआं होगा या आस पड़ोस में, रस्सी कितनी कमजोर होती है, लेकिन बार बार चलती है तो उस पत्थर पे भी दाग छोड़ जाती है, अपना निशान छोड़ जाती है। तो आवश्यकता है कि अपने गुरु से जुड़ने का प्रयास करने का। एक बार में नहीं जुड़ेंगे, 2 बार में नहीं जुड़ेंगे, लगातार लगे रहे हो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाएगी। तो प्रयास हमको आपको करना है, प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। मन में हमारे आपके आ गया कि शिव गुरु हैं, हम प्रयास करते हैं, साहब ने बताया है ये रास्ता, इस पर चल के देखते हैं, तो शुरुआत तो हमारी आपकी हो गई। प्रयास आवश्यक है। मन में इस विचार को लाना कि महादेव गुरु का काम करते हैं, बताया है लोगों ने, तरीका भी बताया है जुड़ने का, करके देखते हैं क्या जाता है। कोई पैसे तो लगने नहीं, घर में बैठ के करना है या रोड पे चलते चलते कर देना है, ऑफिस में काम करते हुए कर लेना है, पार्क में टहलते हुए कर देना है। करना क्या है? साहब ने 3 सूत्र बताए, इसमें 2 सूत्र तो हम और आप खुद के लिए करते हैं, हमारी आपकी अपनी भलाई उसमें निहित है। हम और आप दया की याचना करते हैं, मेरे ऊपर दया करिए हे महादेव, ये हमारी अपनी याचना है। प्रणाम निवेदित करते हैं नमः शिवाय से, अपने लिए करते हैं, खुद करते हैं। दूसरे को बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, भाई साहब मान के देखिए। एक ये है, इन तीनों में क्या पड़ा है, क्या लगा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। करना तो बहुत आसान है, मन की व्यवस्था आप अगर वहां पे स्थिर कर लिया आपने कि नहीं ये 3 काम मुझे करने हैं 24 घंटे में, जरूरत है स्थिर होने की। वहां पे मन को थोड़ा देर के लिए वहां स्थिर कर लिया, चाहे 2 मिनट के लिए किया, चाहे 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भी करके देखिए, परिणाम बड़े हैं इसके। और परिणाम यहां दिख रहा है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं, यह परिणाम बताता है कि 3 सूत्र कारगर हैं। हम और आप कर रहे हैं तो उसके परिणाम मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं तभी आप यहां उपस्थित हैं। यह कोई राजनीतिक रैली तो है नहीं, यहां पे सारे आध्यात्मिक लोग जमा हैं, शिव के लोग जमा हैं, साहब के लोग जमा हैं, दीदी के लोग जमा हैं। हमसे अगर पूछेंगे क्या आप शिव की शिष्टता में किसको जानते हैं, तो मेरा तो सीधा जवाब होता है ऊपर महादेव नीचे साहब,
हमारे आपके बीच और है कौन? आवश्यकता भी नहीं है। साहब ने आज से 40 साल पहले अकेले जो ये शुरू किया था, आज करोड़ों लोग, संख्या आप गिन नहीं सकते, साहब की बताई हुई सुविधा से जुड़ चुके हैं। और वो करोड़ों लोग और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आखिर? इसके पीछे सोचा कभी हमने आपने कि साहब ने ये क्यों कहा कि दूसरे को भी बताओ? साहब के पहले भी तो लोगों ने शिव को गुरु बनाया था। उन लोगों के दिमाग में ये, जेहन में ये बात क्यों नहीं आई कि बताए लोगों को भी कि महादेव का एक ये भी स्वरूप है जो सबसे जरूरी है। साहब ने खुद तो गुरु बनाया, दीदी को बताया, उसके बाद धीरे धीरे आपको और हमको बताया, और अब जब साहब ने अपना काम कर दिया, बीज तो पूरी दुनिया में डाल दिया शिव के गुरु स्वरूप का, अब जरूरत है हमको आपको उसको आगे लेके चलने की, उसको बढ़ाने की, और बढ़ भी रहा है। साहब ने कहा कि वो आदमी जो धरती पर आया है तो वो महादेव को गुरु बना सकता है, इसमें करना कुछ नहीं है। कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर धरती पर आया है, महादेव की पूजा करता है, नहीं करता है, लेकिन वो पात्रता रखता है कि तुम महादेव को गुरु बना लो, गुरु के रूप में जुड़ने में साहब ने कहा कोई भेद नहीं, कोई रुकावट नहीं, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम किसी धर्म से आते हो, किसी जाति से आते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पहनते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, इसका कोई मतलब नहीं है शिव की शिष्यता में, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। आवश्यकता है हमको आपको साहब की बात समझने की। प्रयास करिए कि साहब ने जितना बताया है हमको आपको, उसको अपने जेहन में, अपने अंदर में उतारें, चेष्टा करें, प्रयास करें। और मैं आपको बताता हूं कि ये आप प्रयास करके देखेंगे, आपको अपने अंदर खुद में परिवर्तन दिखाई देगा, और जब आप में और मेरे में परिवर्तन दिखाई देगा तो लोगों को हमारे आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि आप और हम महादेव की बात करते हैं। गुरु अपने चेला को कैसा बनाएगा? अपने जैसा बनाता है ना। आप किसी पहलवान के पास जाएंगे तो वो आपको पहलवानी ही सिखाएगा, कुश्ती लड़ना सिखाएगा। किसी ड्राइवर के पास जाएंगे तो वो आपको ड्राइविंग सिखाएगा, गाड़ी चलाना सिखाएगा। किसी पायलट के पास जाएंगे तो वो आपको हवाई जहाज चलाना सिखाएगा। बोले कि वो आपको अपनी तरह बनाएगा। तो हम और आप शिव की बात करते हैं, शिव का शिष्य कैसा हो, तो ऑब्वियस निश्चित रूप से अपने गुरु के जैसा होगा, आचरण उसका उसी तरह से होगा। शिव नहीं हो सकता है, आचरण तो दिख सकता है। हमारे आपके आचरण से हमारे आपके गुरु प्रतिष्ठित होंगे, उनकी स्थापना ज़्यादा पुरजोर तरीके से हम और आप कर पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि साहब ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिए, उसको पकड़ने का प्रयास करिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमको आपको, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तो आपके जेहन में पहले से बैठे हैं, आपके घरों में बैठे हैं, कण कण में हैं, उनको कहीं से लाने की जरूरत तो है नहीं। बस मन में उनके इस स्वरूप को भी बैठा लेने की जरूरत है जो साहब ने बताया आपको। साहब दीदी ने अपनी वर्षों की मेहनत, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हमको आपको इस राह पर लाने में।
उनका क्या इंटरेस्ट रहा होगा, उनका क्या शौक रहा होगा। महादेव से जुड़े, आपको जोड़ा, हमको जोड़ा, लक्ष्य पूरी सृष्टि को जोड़ने का रखा। और आज साहब दीदी शरीर में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनके उद्देश्य, उनकी मंशा सब करोड़ों हमारे आपके जैसे गुरु भाई बहन के कंधों पर है। और ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि साहब ने जो बताया, दीदी ने जो बताया, जो राह दिखाया, उस राह पे खुद भी चलें और लोगों को भी ले चलें। आप लोगों में से इतने लोग बैठे हैं, मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने साहब को सामने सामने देखा है? जरा हाथ उठाइएगा। सबने देखा है सामने सामने? अरे वाह। अच्छा, जिसने नहीं देखा है वो उठाइए। बात तो बराबर ही हो गई यार। चलिए ठीक है, ठीक। अब मैंने मुंह हाथ उठाने बोला था, बोलने को नहीं। चलिए अच्छा है, सामने से देखिए चाहे मन की आंखों से देखिए, मैं ये बता रहा हूं साहब परिणाम बराबर ही देंगे। जुड़ने की आवश्यकता है, मन से जुड़िए, चाहे खुली आंखों से देखिए, तब भी मन से ही जुड़ेंगे। आंख बंद करें, महादेव का ध्यान करें, साहब दीदी का को याद करें, हमारा आपका काम होता चला आएगा, आगे भी होगा। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। आज तो अभी आने से पहले मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। कमरे में बैठे थे हम लोग, बहुत ठंड थी, करीब 11 बजे के आसपास। तो बरखा जी ने मुझको कहा कि अर्चित जी देखिए, ये तो बड़ा माहौल खराब है, ठंडा है, गुरु भाई लोग आएंगे कैसे? तो महादेव से कुछ बोलिए। तो पहले जब साहब शरीर में थे, तो साहब जब मौसम खराब होता था या अच्छा होता था ना, तो साहब ने क्या ना अपने मंत्री बना रखे थे हर विभाग के। तो कहते थे कि मौसम विभाग के मंत्री उनके थे मंडल सर। तो उनके कहते मंडल जी जरा सा बोलिए, मौसम ठीक करें लोगों को। तो मंडल सर अपना कहते थे। तो बरखा जी ने कहा मुझे, तो मैंने कहा कि तो बरखा जी ने मुझे कहा कि महादेव से कुछ कहिए आप। हमने कहा देखिए, डाकिया वाला काम हम नहीं करेंगे ये आप खुद ही बोलिए। तो खिड़की के पास खड़ी हो गई और जोर जोर से, मैं हंसने भी लगा, हे महादेव दया कर दीजिए, धूप निकाल दीजिए, बहुत ठंडा है तो और देखिए 15 मिनट में धूप आ गई। तो मैं इनको कहने गया कि देखिए धूप आ गया, आज महादेव ने आपकी सुन ली तो प्रेम से कहा गया, विश्वास के साथ कहा गया, भरोसे के साथ किया गया कोई भी काम परिणामदायी होता है, फलदायी होता है। आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। बहुत लोग बरखा जी को सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, सुन करके। इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात आप लोगों से दोबारा हो, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो। जलेश्वर के इस पवित्र प्रांगण में आप तमाम गुरु भाई बहनों का आभार। आप लोगों ने मिलने का समय दिया, मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है।